कोई नहीं। हेलो। हेलो। हाय। हेलो। Beta, can you listen me now? Hello.
कैन यू लिसन मी नाउ? आवाज कट रही है आपकी, क्लियर नहीं आ रही है। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपको? हेलो मन दो बार हेलो हेलो, हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? मन दो इको क्या आ रही है? इको होके आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। अब ठीक है? अब ठीक है? यस मैम, अभी ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कहता सिंप्लेक्स में, तो सिंप्लेक्स में आपका क्या है कि ट्रांसमीटर रिसीवर जो है सिंगल मतलब वन वे एट ए टाइम काम कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स में जो है अगर ये ट्रांसमीटर का काम करेगा तो ये रिसीवर का, कभी ये ट्रांसमीटर का, ये रिसीवर का। ये क्या है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि ट्रांसमीटर रिसीवर साइमल्टेनियसली, जैसे मैं टेलीफोन पे बात कर रही हूँ, मैं कभी ट्रांसमीटर बन जाती हूँ, कभी रिसीवर बन जाती हूँ साइमल्टेनियसली, उसे क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं। सिंप्लेक्स की एग्जांपल होती है जैसे प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर सिर्फ डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर जैसे जैसे प्रिंटर है, इसको हम डाटा सेंड कर सकते हैं, प्रिंटर जो है कंप्यूटर को डाटा नहीं सेंड कर सकता। सो दिस इज द सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एग्जांपल। डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसमिट भी हो सकता है, रिसीव भी। तो ये फर्दर दो टाइप का होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो हाफ में क्या है कि डाटा ट्रांसफर साइमल्टेनियसली नहीं होता, फुल में क्या है कि साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हो सकती है, रिसेप्शन भी हो सकती है, साथ में साथ ट्रांसमिशन भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस वाज जैसे एग्जांपल सिंप्लेक्स की होगी, प्रिंटर, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, ये एग्जांपल है सिंप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है वॉकी टॉकी। ठीक है, जो पुलिस वालों ने वॉकी टॉकी पकड़ा होता है ना, वो जो एग्जांपल होती है हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स टेलीफोन, ये जो होती है फुल डुप्लेक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कहता है जो डाटा कमिंग इन द रिसीविंग एंड में आता है, वो क्या होता है, 0 1 की फॉर्म में। उसको मतलब हम डाटे को समझ नहीं सकते, तो कुछ रूल्स इसके लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, जो डाटा सेंड करना है किस हिसाब से करना है, कितने बिट का करना है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। जिस सेट ऑफ रूल्स के अंदर जो है डाटा कैसे ट्रांसमिट करना है, कितने बिट का करना है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। दो तरह की होती है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल डाटा आपको पता है, सिंक्रोनस जो होती है आपकी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन होती है। तो सीरियल डाटा कम्युनिकेशन दो मेथड यूज करता है। सिंक्रोनस में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ डाटा, मतलब ब्लॉक ऑफ डाटा मतलब काफी डाटा जो है एट ए टाइम सेंड किया जाता है, लेकिन एसिंक्रोनस में जो डाटा सेंड होता है वो सिंगल बाइट एट ए टाइम होता है। ठीक है, तो कहता है इसका मतलब इट इज पॉसिबल टू राइट सॉफ्टवेयर टू यूज आइदर ऑफ दिस मेथड। तो हम सॉफ्टवेयर राइट करने पड़ेंगे कि इन दोनों में से कोई मेथड यूज कर लें, बट प्रोग्राम जो होगा पार्ट होता है वो टेडिशियस होता है, लॉन्ग होता है। तो इसलिए एक स्पेशल आईसी चिप बने हुए हैं जो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। वो होता है एक यूआरट, एक होता है यूएसआर। यूआरट की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस, जो यूनिवर्सल होगा एसिंक्रोनस टाइप के रिसीविंग और ट्रांसमिशन करेगा। और यूनिवर्सल यूएसआर क्या होता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर होता है। तो ये सिंक्रोनस डाटा भी और एसिंक्रोनस डाटा दोनों को ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट जो 8051 चिप होती है, इसमें बिल्ट इन यूआरट होता है, मतलब ये एसिंक्रोनसली डाटा जो है वो सेंड कर सकता है। 8051 में बिल्ट इन जो है ये वाली चिप लगी होती है। ठीक है, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट इज योर प्रोटोकॉल। मैंने बोला ही था, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे एग्रीड होता है सेंडर और रिसीवर कि डाटा को कैसे पैक करके भेजना है, कितने बिट्स का डाटा होगा। ठीक है, एक कैरेक्टर में कितने बिट्स होंगे। ठीक है, डाटा बिगिन कैसे करना है, एंड कैसे करना है, सब ये एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर डिसाइड किया जाता है। उस सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज जो है, नेक्स्ट कहता है कि एसिंक्रोनस सीरियल डाटा कम्युनिकेशन जो है वो वाइडली यूज होती है और ये कैरेक्टर ओरिएंटेड होती है। कैरेक्टर ओरिएंटेड मतलब एक करेक्टर, जैसे अल्फाबेट आपने ए भेजना है या बी भेजना है या सी भेजना है, तो एक ये एक करेक्टर के लिए होती है, एक करेक्टर का अलग कोड होता है 8 बिट का। तो इसे बोलते हैं करेक्टर ओरिएंटेड ट्रांसमिशन बोलते हैं। ईच करेक्टर को प्लेस किया जाता है स्टार्ट और एंड स्टॉप बिट के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग। ठीक है, तो ब्लॉक ओरिएंटेड डाटा ट्रांसफर, जबकि जो ब्लॉक ओरिएंटेड होता है डाटा ट्रांसफर, एक बाइट का डाटा ट्रांसफर है तो वो क्या होता है, एसिंक्रोनस। लेकिन ब्लॉक ओरिएंटेड डाटा ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए सिंक्रोनस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट बिट ऑलवेज आपकी क्या होती है, 1 होती है, और स्टॉप बिट एक ना मतलब एक बिट यूज की जाती है स्टार्ट के लिए, एक बिट इंडिकेशन यूज की जाती है, एक या दो स्टॉपिंग के लिए।
तो इसे क्या बोलते हैं, डाटा फ्रेमिंग, मतलब डाटा को पैक करके भेजना स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में लगा के। तो कहता है इन डाटा फ्रेमिंग फॉर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए डाटा जैसे आस्काई कैरेक्टर हो गए, आस्काई कैरेक्टर ये सारे जो कीबोर्ड के अल्फाबेट्स होते हैं या जो भी स्विचेस लगे होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो सारे आस्काई होते हैं। इनके लिए सबके लिए अलग अलग कोड होता है। ठीक है, आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको पैक किया जाता है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के बीच में। ठीक है, जैसे ये है, दिस इज वेरी जो है आपकी एग्जांपल है, जैसे ये एक डाटा मैंने कैरेक्टर ए भेजना है, उसके लिए कोड है 010, 8 बिट का कोड होता है आस्काई कोड 01000001। ठीक है, तो कहता है ये स्टार्ट बिट ऑलवेज हमेशा क्या रखी जाती है, ये देखिए यहाँ से डायग्राम में देखिए, ये स्टार्ट बिट है, ये स्टॉप बिट है, ये मार्क है, ये स्पेस है। ठीक है, और ये 8 बिट का डाटा इसके बीच में लगा हुआ है, ए का कोड है 01, 1 2 3 4 5 बार 0 देन 1। ठीक है, तो ये स्टार्ट बिट है, ये स्टॉप बिट है, और ये मार्क है। ठीक है, कहता मार्क का फंक्शन क्या होता है, कहता व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर द सिग्नल, जो मार्क का सिग्नल जब हमारे पास डाटा नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, तो क्या होता है कि सिग्नल, इस मार्क सिग्नल को हाई रखा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, मार्क। ठीक है, और ये क्या है, D0 से D7 लेटर जो कैरेक्टर ए है उसका कोड है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन बिगिन होती है विद द स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट हमेशा क्या होती है आपकी लो, और स्टॉप बिट हमेशा क्या होती है आपकी हाई। ये देखो स्टार्ट बिट क्या है लो लेवल पे, और स्टॉप बिट क्या है हाई लेवल पे है। ठीक है, पहले सबसे पहले मार्क चेक करता है कि कोई सिग्नल हाई है कि नहीं, डाटा ट्रांसफर करना है या नहीं। ठीक है, अगर डाटा ट्रांसफर नहीं करना है, कोई सिग्नल नहीं पीछे से आ रहा, तो उसको हाई किया जाता है। अगर सिग्नल आ रहा है तो उसको लो किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट बिट क्या है, शो करती है कि अगर आप मैंने कोई लेटर भेजना है, कैरेक्टर भेजना है, तो मुझे स्टार्ट बिट को लो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जाएगी, उसके बाद 8 बिट का कोड जाएगा, उसके बाद जब 8 बिट पूरा करेक्टर हो गया ना, एक पूरा सेंड कर दिया, तो स्टॉप बिट होगी। स्टॉप बिट हमेशा क्या होती है, लो होती है, इसे स्पेस कह देता है। ये क्या होती है, स्टॉप बिट क्या होती है, ये लास्ट में जाती है। ठीक है, और ये हमेशा स्टॉप बिट क्या होती है आपकी, हाई होती है। और नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है स्पेस। स्पेस क्या होता है, जीरो होता है, रेफर्ड इसे क्या बोलते हैं, जीरो स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जो है D0 से D7 तक बिगिन होती है विद स्टार्ट बिट फॉलोड बाय D0, LSB होती है, और बाकी सारी बिट्स आती हैं, और MSB कौन सी होती है, D7। फाइनली वन स्टॉप बिट आती है, और इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ करेक्टर, मतलब एक करेक्टर सेंड कर दिया गया है। तो दिस इज द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कहता बेसिक्स और सीरियल कम्युनिकेशन में हम करेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट क्या करती हैं। कहता ड्यू टू द एक्सटेंडेड आस्काई कैरेक्टर, आपके पास एक आस्काई कैरेक्टर होता है, एक एक्सटेंडेड आस्काई कैरेक्टर जो होता है। इस ओल्डर सिस्टम में क्या था, आस्काई कैरेक्टर 7 बिट था, लेकिन एक्सटेंडेड जो है उसमें 8 बिट का आस्काई डाटा होता है। ठीक है, इन मॉडर्न पीसीज में यूज करते हैं हम एक स्टॉप बिट क्या है, एक यूज करते हैं। लेकिन जो पुराने थे उसमें क्या थे आपके, एक या दो दो स्टेप्स, दो स्टॉप बिट्स यूज करते थे, ये बताने के लिए कि हमारे पास नेक्स्ट बाइट आ रही है। इससे लेकिन सिस्टम क्या हो जाता था, स्लोनेस हो जाती थी रिसीविंग मैकेनिकल डिवाइस में, ओल्डर सिस्टम में। तो इसलिए क्योंकि जो जो रिसीविंग मैकेनिकल डिवाइस होते थे वो स्लो होते थे, इसलिए हम दो स्टॉप बिट्स ले लेते थे ताकि जो ऑर्गेनाइज कर सके नेक्स्ट बाइट के लिए। तो मॉडर्न पीसीज में जबकि हम क्या यूज करते हैं, एक ही स्टॉप बिट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कहता अज्यूम करते हैं कि वी आर ट्रांसफरिंग या ट्रस्ट टेक्स्ट फाइल भेज रहे हैं आस्काई कैरेक्टर के साथ, वन स्टॉप बिट और 10 बिट्स फॉर ईच कैरेक्टर। 10 कैसे हुई, ये देखो 10 हुई, एक ये होगी, एक ये होगी, कितनी होगी, 2, और 8 बीच में है, कितनी होगी टोटल, 10। ठीक है, तो कहता 10 बिट्स ईच कैरेक्टर के लिए भेजी जाती है। इसका मतलब 25% तो ओवरहेड हो गया। 10 में से 8 बिट काम की है, लेकिन 25% दो जो एक्स्ट्रा बिट्स लेनी है स्टार्ट एंड स्टॉप, वो 25% ओवरहेड पड़ जाएगा उसमें। तो इन सम सिस्टम्स का मेंटेन करने के लिए डाटा इंटीग्रिटी को पैरिटी बिट भी हम लोग कई बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यूआरट चिप्स जो करती हैं प्रोग्रामिंग, जो है प्रोग्रामिंग करती है पैटी बिट के लिए कि ऑड पैटी आ रही है, इवन आ रही है, कि नो पैटी कोई ऑप्शन नहीं आ रही, नो पैटी मतलब नो पैटी ऑप्शन आ रही है, या इनर पैटी आ रही है, और पैटी आ रही है, सब कुछ जो है यूआर चिप जो है अपने आप ही मैनेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईयर कहता फॉर ईच कैरेक्टर के लिए हमारे पास सिंगल पैरिटी बिट होती है इन एडिशन टू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। ठीक है, पैरिटी बिट ऑड भी हो सकती है, इवन भी। ऑड पैरिटी का मतलब है कि जिसमें पैरिटी बिट में ऑड नंबर ऑफ वंस हैं। सिमिलरली इवन पैरिटी का मतलब है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो आपकी
इवन है, मतलब नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है। जैसे आज का एक कैरेक्टर ये है 8 बिट का, हमने सिर्फ 8 बिट में देखना है कितने नंबर ऑफ वंस है 2, इसका मतलब इसकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी, ठीक है, इवन पैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर रेट में क्या करता है कि जो रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर, सीधे डाटा में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकंड में। दूसरा मेथड क्या है, बॉड रेट, ठीक है। बिट रेट और बॉड रेट दोनों में सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, ठीक है। तो कहता है बॉड रेट एक्चुअली होता है कितने सिग्नल भेजे हैं, बिट रेट होता है कि पर सिग्नल कितने बिट्स भेजे हैं। लेकिन कहता है कि सीरियल कम्युनिकेशन में दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं, मतलब चाहे बिट्स पर सेकंड बोल लो चाहे बॉड रेट बोल लो। कहता ये मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्नल कितनी बार चेंज कर रहा है पर सेकंड, से बोलते हैं बॉड रेट, ठीक है। कहता देयर मॉडर्न में क्या है कि देयर आर सम ओकेजन वेयर a single change of a signal transfers several bits of data, मतलब एक सिग्नल के अंदर कितनी बिट्स हो सकती हैं, लेकिन सिग्नल कितनी बार चेंज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, बॉड रेट। कहता है अगर कंडक्टर वायर की बात करें तो बॉड रेट एंड बिट्स, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड, सेम होती हैं, सिर्फ इंटरचेंजेबल कह सकते हैं। तो बॉड रेट एंड बिट रेट जो है नेसेसरली नहीं है कि जरूरी नहीं है वो दोनों इक्वल होंगे, और हो भी सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द के डाटा ट्रांसफर रेट कैसे सीरियल कम्युनिकेशन में होता है। तो कहता है जो डाटा ट्रांसफर रेट है गिवन कंप्यूटर सिस्टम में डिपेंड्स करता है कम्युनिकेशन पोर्ट पे, नेचुरली। देखो आपको पता है, आपने आपके जो है जिन्होंने अच्छे से सीपीयू देखा हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा ये जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है कंप्यूटर में, वो एक उसके पीछे ना सीरियल कॉम पोर्ट लिखा होता है, तो वहां से हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो IBM PC जो आपका है फुड ट्रांसफर डाटा रेट कर सकता है 100 से 9600 बिट्स पर सेकंड, और जो पेंटियम बेस्ड होते हैं वो 56 किलो बिट्स पर सेकंड दे सकते हैं। और अगर मैं एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की बात करूँ तो फिर तो मैं 100 के किलो बिट्स पर सेकंड भेज सकते हैं। दिस वाज द डाटा ट्रांसफर रेट फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज IBM PC कंपैटिबल कॉम पोर्ट क्या कहता है, जैसे पेंटियम 8086, मतलब सॉरी 8086, 802, 86, 803, 864, 86 पेंटियम वगैरह जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनमें 2 कॉम पोर्ट दिए जाते हैं। अपने अपने वीडियो जिसके पास डेस्कटॉप है वो अभी भी देख सकता है, यहाँ लैपटॉप पे भी जो है आपके कॉम पोर्ट दिए होते हैं, कॉम पोर्ट 1, कॉम पोर्ट 2, ठीक है। तो बोथ कॉम पोर्ट किसके लिए होते हैं, कहता नेचुरली कॉम पोर्ट कम्युनिकेशन करने के लिए होते हैं, इसे कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो RS232 इसके अंदर कनेक्टर कौन सी टाइप के लगे होते हैं, RS232। मैनी पीसी या तो DB5 या DB9, DB5 का मतलब होता है जिसमें 25 वायर्स होती हैं, और DB9 का मतलब जिसमें 9 वायर्स होती हैं। तो इस तरह के कनेक्टर यूज होते हैं। RS232 जो है आगे दो दो तरह के कनेक्टर यूज करता है, DB25, DB9। तो COM1 जो यूज किया जाता है माउस के लिए, COM2 मोस्टली यूज किया जाता है मॉडेम के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन पोर्ट 1 यूज किया जाता है माउस के लिए, कम्युनिकेशन पोर्ट यूज किया जाता है मॉडेम के लिए। तो कहता we can connect the 8051 serial port to the COM2। तो मतलब हमने अगर 8051 की सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तो हम COM पोर्ट 2 के साथ जो है पीसी को सीरियल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, एनी डाउट, काइंडली रिस्पॉन्ड मी विद ओके। हाँ जी, चलो नेक्स्ट करते हैं RXT एंड TXT पिंस। मैंने पहले भी बोला था आपको जब पिन डायग्राम कराई थी, RXT फॉर रिसीविंग डाटा, TXT फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा, ठीक है। तो 8051 में 2 पिंस होती हैं जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, एक होती है TXT, एक होती है RXT। TXT पिन नंबर 11 होती है 8051 की, और पोर्ट 3 की पोर्ट 3.1 पिन होती है, और RXT पोर्ट 3 की 0 पिन होती है, मतलब P3.0, और ये पिन नंबर 10 होती है। तो ये TTL कंपैटिबल होती है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक कंपैटिबल होती है, क्योंकि ये लॉजिक फैमिली के साथ ही रिलेटेड है। सो इसके लिए लाइन ड्राइवर जो है यूज किए जाते हैं RS232, मतलब जो कनेक्टर यूज किए जाते हैं RS232 यूज किए जाते हैं, और या फिर एक सच लाइन ड्राइवर यूज किया जाता है MAX232 का, ठीक है। ये भी लाइन ड्राइवर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज थी, वो भी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरियल कम्युनिकेशन की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है।
कहता टू अलाउ डाटा ट्रांसफर बिटवीन द पीसी, हमने पीसी के बीच में और 8051 के बीच में विदाउट एनी अदर डाटा ट्रांसफर करना है, तो मुझे बॉड रेट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें देखना चाहिए, देखो ना, अगर मैंने 8051 की किट और मैंने पीसी के साथ डाटा ट्रांसफर करना है, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मैं मतलब मान लो जितने बिट्स पर सेकंड वो कैच कर सकता है, रिसीव कर सकता है, तो उतना ही भेजना चाहिए मुझे। ठीक है, तो कहता हमें हमें उसकी स्पीड, उसका बॉड रेट मैच करना पड़ेगा। जैसे हाइपर टर्मिनल फंक्शन होते हैं, जैसे मतलब ज्यादा बॉड रेट वाले जो फंक्शन होते हैं हाइपर टर्मिनल सपोर्ट करते हैं बॉड रेट मच हायर देन, मतलब जो मैंने लिस्ट दी है नीचे, 100 बॉड रेट, 110 बॉड रेट पे भी पीसी काम कर सकता है, 150 पे भी करते हैं कई पीसी काम, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19,200, ये मतलब सारे हैं। लेकिन इससे भी ऊपर कई फंक्शन है, जैसे हाइपर टर्मिनल है, टर्मिनल जो है मतलब जो यूज करते हैं बॉड रेट इससे भी ज्यादा यूज करते हैं। बॉड रेट जो है 486 या पेंटियम के थ्रू जो बॉड रेट सपोर्ट किए जाते हैं वो ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये एग्जांपल के साथ समझो, ये 2 नंबर में आ जाती है। ठीक है, कहता विद क्रिस्टल 11.0592 मेगाहर्ट्ज, ये आपको पता है स्टैंडर्ड है, ये फ्रीक्वेंसी आपको याद होनी चाहिए 8051 की। ठीक है, तो कहता फाइंड दी टी एच वन वैल्यू, टी एच वन मतलब जो टाइमर में क्या वैल्यू लोड की जाएगी। बॉड रेट अगर 9600 हो, 2400 हो, 1200 हो, इसको जरा ध्यान से करना, अपनी अपनी नोटबुक पे साथ में करते जाना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। कहता है ये देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मशीन साइकिल। मशीन साइकिल कैसे निकालते हैं, जितने फ्रीक्वेंसी दी हो उसको डिवाइड बाय 12 कर लो, मैंने बताया हुआ है आपको, वो आएगी 92.900 टू 21.6 किलोहर्ट्ज। अब ये जितनी आई है, ठीक है, जितनी आई है उसको डिवाइड बाय 32 कर दो। क्यों? क्योंकि यू आर्ट जो होता है ना वो आपकी फ्रीक्वेंसी को 32 के साथ डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जितनी आई है, ठीक है, उसको 32 के साथ करोगे वो बनेगा 28,800 हर्ट्स। यू आर्ट जो है टाइमर 1 को बॉड रेट दे रहा है। अब बॉड रेट मुझे कितना सेट करना है, 9600, तो इस फ्रीक्वेंसी को कितने से डिवाइड करूंगी कि 96 आए। 28,800 को जरा कैलकुलेटर के साथ डिवाइड बाय 3 करके देखो तो 9600 होगा। अगर 28 मुझे कितना चाहिए, नेक्स्ट 2400, इसको अगर मैं वैल्यू को 12 के साथ करूंगी तो 2400 आएगा। और अगर मुझे 1200 चाहिए, इस वैल्यू को मैं 24 के साथ डिवाइड करूंगी तो मुझे 1200 आएगा। इसको जरा कैलकुलेटर से करके देख लो। कहता है इसका मतलब नोटिस दैट डिवाइडिंग 1/12 सबसे पहले किया वो क्रिस्टल का है, बाय 32 वो डिफॉल्ट है, ये वैल्यू डिफॉल्ट है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अगर 8051 रीसेट पिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइड करके ये फ्रीक्वेंसी दे देती है। अब TH1 में 3 की वैल्यू नहीं जाएगी, -3 की वैल्यू जाएगी। -3 हेक्सा में आपको निकालना आता है, -3 को हेक्सा में क्या लिखते हैं, FD। -12 को कैसे लिखते हैं, F4, और -24 को कैसे लिखते हैं, EA। ठीक है, ये देखो 11, हमने यही किया है, 11.0592 को 12 के साथ, फिर ये मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी आ गई, यू आर्ट के साथ डिवाइडेड बाय 30 हो गया, 32, तो 28,800 होगी। तो टाइमर 1 को ये बॉड रेट के लिए, तो इसका मतलब 9600 टाइम मुझे चाहिए बॉड रेट, तो मुझे TH1 में क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, -3 डेसिमल में, और TH1 की हेक्स में क्या देनी पड़ेगी, FD। अगर 4800 रखना है तो -6, उसकी वैल्यू क्या होती है हेक्सा में, F। अगर 2400 रखना है तो -12, इसकी वैल्यू F। 1200 रखना है तो -24 EA। तो कहता है टाइमर फ्लैग सेट हो जाता है जब 12 पूरे हो जाते हैं। तो इससे का मतलब ये किसका काम करता है, आपका डिवाइडर का काम करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे आई है वैल्यू, FDH, ये मैं बताने जा रही हूँ। जैसे पहली वैल्यू कैसे आई है बाकी आप निकाल लोगे, एक मेथड मैं बता देती हूँ कैसे आई है। सबसे पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद डिवाइड करने के बाद उसको 32 के साथ डिवाइड किया। अब उसको किसके साथ करना है, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 9600। ठीक है, तो 9600 का इसके साथ करूंगी तो 3 आएगा,
3 का मतलब क्या है, डेसिमल वैल्यू जितनी आई है उसका नेगेटिव कर दो, ठीक है, नेगेटिव आ गया -8। अब कहता हेक्स वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीमेंट करेंगे थ्राइस। थ्राइस मतलब मैक्सिमम से हम 3 पीछे जाएंगे, मतलब मैक्सिमम से हम काउंटिंग करेंगे 3 टोटल पीछे जाएंगे। एफ एफ से पीछे आओ, एफ ई होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ई एफ होता है ना, एफ ई होगा, एक माइनस करोगे इसमें से, एक और पीछे जाओगे तो कितना आएगा, एफ टी। इसका मतलब 3 पीछे गए तो कितना आया आंसर, एफ डी। इसका मतलब हेक्स में क्या आएगा, 0 क्रॉस एफ डी। तो हमें 16 बिट का होता है हेक्सा, लेकिन मैं बाकी बिट्स को 0 कर लिया, डोंट केयर, तो नेचुरली आंसर सिर्फ कितना आ गया, एफ डी। मैंने 8 बिट का ही उठाना है ना, तो कितना आया, एफ डी। सिमिलरली अगर 2400 के लिए है, तो अगर आपने 2400 के साथ करना है तो कितनी वैल्यू कर लोगे, TH1 में 12 डिवाइड कर लो, -12, 12 टाइम्स पीछे जाओ, 12 टाइम्स पीछे जाओगे तो देख लो, एफ एफ, एफ वी, एफ डी, फिर क्या आएगा, एफ डी के बाद क्या आएगा, बोलिए, काइंडली टेल मी, एफ डी के बाद क्या आएगा, एफ सी, एफ सी, सी, फिर एफ बी, फिर एफ ए, फिर F9, F8, हाँ F7, हाँ F6, हाँ, F5, F4। यस 12 हो गए जी, टोटल, टोटल यस 12 हो सर। गए। सो दिस इज द मेथड। तो कहता है 8051 ट्रांसफर करता है, सीव करता है डाटा सीरियली मेनी डिफरेंट बॉड रेट पे, हम लोग देख रहे हैं 2400 बॉड रेट, 9600। तो कहता है जब टाइमर 1 स्टार्ट होता है, टाइमर 1 यूज करते हैं, तो हमें बॉड रेट को सेट करना पड़ता है, और प्रोग्राम किसमें करते हैं, मोड 2। अब आपको पता है टाइमर मोड 2 का मतलब क्या होता है, उसे बोलते हैं 8 बिट ऑटो रीलोड मोड, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं होम पोर्ट के साथ, पीसी के साथ करते हैं, ठीक है। दिस वाज दी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस बफर रजिस्टर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, एनी डाउट? नो मैम। हाँ, एस बफर रजिस्टर कर लेते हैं। एस बफर रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर होता है, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तो एस बफर रजिस्टर आपका यूज होता है, ठीक है। कहता है बाइट डाटा टू बी ट्रांसफर को करना है, अगर आपने एक बाइट डाटा जो है ट्रांसफर करनी है TXT लाइन के थ्रू, तो हमें इसको एस बफर रजिस्टर जो है प्लेस करना पड़ेगा एस बफर रजिस्टर में, ठीक है, नेचुरली, ठीक है। तो उसके बाद कहता है मूवमेंट, जब बाइट आपकी एसबफ में लिखी जाती है, तो उसको हम फ्रेम करेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के बीच में। मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये सिंक्रोनसली डाटा भेजना है, स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में ट्रांसफर करेंगे, TXT के थ्रू ट्रांसफर सीरियली करेंगे। तो एसबफ क्या करता है, एसबफ जो है वो ट्रांसमिट के टाइम भी डाटा को स्टोर करता है, जो सीरियल कम्युनिकेशन करनी है। जब आपकी RxD लाइन के थ्रू क्या काम करता है, जब RxD लाइन पे आता है तो एसबफ होल्ड करता है बाइट ऑफ डाटा व्हेन इट इज रिसीव्ड, और जब वो रिसीव हो रही होती है तब भी वो उसको होल्ड करता है। इसका मतलब when the bits are received serially, जब serially bits रिसीव कर रहे हैं RxD के थ्रू, तो डीफ्रेमिंग का काम कौन करता है, ये 8051 डीफ्रेम करता है, एलिमिनेट करता है, क्योंकि जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट लगा के भेजी थी उसको निकाल देना उसमें से, तो बाइट को उसने सिर्फ रिसीव करना है और सिर्फ उस बाइट को ही एसबफ में प्लेस करना है, तो वो काम कौन करता है, एसबफ रजिस्टर ही करता है। जैसे एक एग्जांपल है, मुझे को कैरेक्टर डी भेजना है, तो मैं क्या लिखूंगी, कमांड मूव एसबफ कॉमा हैश सिंगल कोट डी, ठीक है, ओके। तो ये सिंगल कोड डी का जो कोड होता है ना 44 होता है, वो जाएगा एसबफ में। फिर वो कम्युलेटर से डाटा जो है, अगर हमने कम्युलेटर से डाटा एसबफ में डालना है तो कम्युलेटर से एसबफ में जाएगा, और अगर मैंने एसबफ से कम्युलेटर में भी डाल सकती हूँ। तो ये सारी कमांड्स जो है वो यूज होती हैं एसबफ के साथ। नेक्स्ट आता है एसकॉन रजिस्टर विच इज नोन एज सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। इसका ये डायग्राम बनाओ और ये लिखो, फाइनली ये लिखो, ये पेपर में पूछा जाता है कि इसका जो है फ्रेम फॉर्मेट बनाओ, तो एसकॉन का पूछा जाता है 2 नंबर में, तो ये बनाओ, आप फाइनली बनाओ कॉपी से। चलिए, तो ये हमने किया था एसकॉन रजिस्टर के बारे में, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर के बारे, 8 बिट रजिस्टर है, और ये सारी पिन्स यूज होती हैं SM0 SM1 मोड के लिए मैंने बता ही दिया, SM2 मल्टीप्रोसेसर के लिए, RE रिसीव इनेबल के लिए, TB8 आपकी होती है
आपकी TB8 RB8 को 0 रखते हैं क्योंकि ये मल्टीप्रोसेसर के टाइम TI ट्रांसमिट फ्लैग इसको हार्डवेयर के थ्रू सेट क्लियर किया जाता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लियर किया जाता है और सेट हार्डवेयर के थ्रू। RI भी सेम है, ऐसा ही ये रिसीविंग के टाइम यूज होती है। ठीक है, तो ये बिट एड्रेसेबल है मैंने बताया जैसे, और ये मोड्स हैं, लेकिन हम सिर्फ मोड जो है 01 मतलब सीरियल मोड 1 ही, जिसमें 8 बिट का डाटा, एक स्टॉप बिट और एक स्टार्ट बिट होती है, वही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एस्कॉन रजिस्टर के बारे में। मतलब नेक्स्ट है SM2 क्या करता है। SM2 हमने सारी बिट्स के बारे में पढ़ना है। SM2 जो होती है D5th बिट होती है एस्कॉन रजिस्टर की। ठीक है, तो ये बिट अनेबल करती है मल्टीप्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को। ठीक है, तो मतलब कहता है ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्रोसेसर एनवायरनमेंट हम यूज नहीं करते, तो इसलिए इस पिन को क्या कर देते हैं, जीरो। नेक्स्ट आती है RE1। RE पिन का मतलब होता है रिसीव एनेबल। तो ये बिट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है नेचुरली, जो REN होती है पिन बिट एड्रेसेबल रजिस्टर की है। ठीक है, तो जब ये हाई होती है तो इसका मतलब कि 8051 जो है रिसीव करने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए तैयार है। और अगर ये लो होती है तो रिसीवर क्या होता है आपका, डिसेबल होता है, मतलब वो रिसीव नहीं कर सकता डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट इज योर TB8 RB8। TB8 मैंने बोला है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर बिट 8 और RB8 का मतलब होता है सी बिट 8। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी पिन होती है, D3 होती है एस्कॉन की। ये यूज की जाती है सीरियल मोड, जब मैं यूज करती हूँ 2 और 3, ये है ना 2 और 3, लेकिन हम यूज नहीं करते। ठीक है, 2 और 3 के टाइम ही यूज होती है, अदरवाइज हम इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज नहीं करते, तो इसको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, RP8 जो होती है वह D2 पिन होती है एस्कॉन की। ये सीरियल मोड 1 के टाइम यूज जो है अगर कॉपी करनी है, ठीक है, कहते हैं सीरियल मोड 1 में ये कॉपी कॉपी ऑफ द स्टॉप बिट व्हेन 8 बिट डाटा, हाँ जब ये 8 बिट का डाटा रिसीव हो जाता है तो ये कॉपी ऑफ स्टॉप बिट को क्या करती है, जो है गेट करती है, उसको लेती है। इस बिट को हम जो है रियली यूज करते हैं। ठीक है, लाइक TB8 की तरह। ठीक है, तो अगर हमारी एप्लीकेशन जो मल्टीप्रोसेसर के टाइम ये यूज होती है, मोड 2 मोड 3 के लिए ही यूज होती है, सिमिलरली हम इसको भी जीरो ही करते हैं क्योंकि ये मल्टीप्रोसेसर के टाइम ही यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, हाँ, तो ये आपकी थी। ओके, ये बेटा आपकी थी अभी तक जो है मैंने ये लिखा था। TB8 और RB8 का मतलब लिख लो बेटा। TB8 एंड RB8 का मतलब लिख लो प्लीज काइंडली। बेटे ये PPT दिख रही है सबको? यस मैम दिख हाँ, रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पिन थी TI। TI क्या होती है, ट्रांसमिट इंटरप्ट। कहता है जब 8051 फिनिश कर लेता है ट्रांसफर ऑफ 8 बिट कैरेक्टर को, तो ये वाला फ्लैग जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, TI, तो इसका मतलब क्या है, हाई होने का मतलब क्या है कि ये अगली बाइट लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब TI को रेस कब करना है, जब स्टॉप बिट की बिगनिंग के ऊपर जो है सबसे पहले इसको बिगनिंग पे रेस कर देना है। RI क्या होता है, रिसीव इंटरप्ट। जब आप डाटा सीरियली जो है RST के थ्रू रिसीव करते हो डाटा, तो इट गेट्स रीड ऑफ द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड प्लेसेस द बाइट। मतलब ये क्या करता है, प्लेस करता है बाइट को एसपफ में और रेस करता है RI फ्लैग बिट को, इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट क्या करता है कि बाइट रिसीव हो चुकी है और इसको उसको उठा लो, क्योंकि इसको लॉस्ट होने से पहले इसको उठा लिया जाए एसपफ में से। तो RI रेस जो होता है हाफ वे, कब रेस किया जाता है, जब स्टॉप बिट की हाफ वे होती है। वो क्या था, बिगनिंग के टाइम, और ये होता है स्टॉप बिट की हाफ वे मतलब आधे रास्ते में उसको, जब स्टॉप आधी हो जाए, ठीक है, उसके रास्ते में इसको रेस कर दो। इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर को ये देखना पड़ता है कि TI फ्लैग हाई हुआ कि नहीं, RI नहीं हुआ, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है कि माइक्रो कंट्रोलर को चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में हम इंटरप्ट जो है ना, इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, यूज इंटरप्ट करते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। ठीक है, तो ये था आपका आपका एस्कॉन रजिस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग कैसे करनी है सीरियल डाटा ट्रांसफर की। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, राइट द स्टेप्स फॉर प्रोग्रामिंग दी एक्टिविटी एंड ट्रांसफर करना है अगर डाटा सीरियली। और नेक्स्ट है, जैसे ये डाटा ट्रांसफर सीरियली है, इसकी प्रोग्रामिंग दिखाई हुई है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर डाटा रिसीव करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, उसकी फिर प्रोग्रामिंग है। इसको हम करते हैं वन बाय वन। ठीक है, इसको हम वन बाय वन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अगर डाटा ट्रांसफर करना है सीरियली, सबसे पहले हमें टी मोड रजिस्टर में 20H वैल्यू करनी पड़ेगी।
20H का मतलब क्या है, हम टाइमर 1 मोड 2 यूज कर रहे हैं। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है, वैल्यू अगर इतनी देते हो तो इसका मतलब है 00100000, इसका मतलब टाइमर 1 मोड 2 में काम कर रहा है। मोड 2 मतलब 8 बिट ऑटो डीलो। तो इसको बॉड रेट सेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर TH1 में लोड वैल्यू करते हैं जितना बॉड रेट चाहिए होता है, जिस बॉड रेट पे हमें सीधे डाटा ट्रांसफर करना है। थर्ड आता है, हम एसकॉन और रजिस्टर की वैल्यू 50H करते हैं। क्यों 50H करते हैं? इसका मतलब 50H का मतलब होता है 0101। ठीक है, एसकॉन में करके देख लेना 0101। ठीक है, अगर मैं एसकॉन में 0101 करूंगी, ये देखो 0101 तो 5 बना, और ये चारों 0 0 0 0 0। ठीक है, तो 50 का मतलब ये बना 50, 5 ये उसका बना और इसका बना 0। 50H का मतलब होता है 5, मतलब ये बना 0101। 01 बना, 01 मतलब कौन सा मोड हो गया? मोड नंबर 1। तो वो कौन सा मोड होता है? 8 बिट डाटा स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये मोड बता दिया। और RNA उसे रिसीव करना है, डाटा ट्रांसफर करें तो दूसरे ने रिसीव करना है, तो RE पिन को क्या करेंगे? हाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 0101, तो 50H बन गया। ठीक है, उसके बाद TR1 को स्टार्ट करेंगे, टाइमर 1 को स्टार्ट करना TR1। TI को ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर करेंगे। ठीक है, जब करेक्टर बाइट ट्रांसफर हो जाएगी एस वक्त में उसको राइट करेंगे। और TI को हम जो है इस इंस्ट्रक्शन के साथ चेक करते रहेंगे कि ये रेस तो नहीं होगा, ये हाई तो नहीं होगा, किस इंस्ट्रक्शन के साथ? GNB, जंप इफ नो बिट TI XX मतलब लेवल पे जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखेगा कि करेक्टर कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है कि नहीं। अगर ट्रांसफर हो चुका है तो वो स्टेप नंबर 5 दोबारा शुरू कर देगा, क्लियर कर देगा TI को, दोबारा वो ट्रैक्टर को भेजेगा, ट्रांसफर करेगा और फिर चेक करेगा। ठीक है, सो इसको हम प्रोग्रामिंग को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस विल बी द मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम है, पेपर में ऐसे ही आ जाता है, राइट अ प्रोग्राम फॉर, ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। राइट अ प्रोग्राम फॉर 8050 वांट टू ट्रांसफर द लेटर ए। उसे क्या भेजना है? लेटर ए ट्रांसफर करना है 4800 बॉड रेट पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। तो नेचुरली सबसे पहले मूव टी मोड 20H, मैंने पहले बताया कि टाइमर 1 मूव 2। फिर मुझे कितना बॉड रेट लेना है? 4800। अब टेबल आ जाओ, मैंने आपको जो 4800 है ना, 4800 के लिए वैल्यू कितनी TH1 में चाहिए? -6। ये मैंने आपको करवाया -6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आप ये क्या किया उसने? TH1 में -6। एसकॉन की वैल्यू कितनी कर दी? ठीक है, 50H, 8 बिट 1 स्टॉप REM अनेबल। नेक्स्ट टाइमर स्टार्ट कर दिया। टाइमर स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या किया? मैंने ए लेटर जो है किसमें भेजा? एस बफ में। ठीक है, और ये कब तक जो है, मतलब जब तक ये पूरा नहीं हो जाता ट्रांसफर, क्योंकि 1 बिट एट ए टाइम जानी है, तो ये हेयर JNB TI फ्लैग को चेक करते रहेंगे। अगर वो ट्रांसमिट पूरा नहीं हुआ होगा तो ये यहाँ पे ही रहेगा। अगर वो ट्रांसमिट हो चुका होगा तो हम वो क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली TI फ्लैग को क्लियर कर देगा नेक्स्ट करेक्टर के लिए, और शॉर्ट जंप अगेन, मतलब यही काम दोबारा 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 दोबारा। तो कंटिन्यूसली मुझे क्या भेजना है? ए को भेजना है। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोग्राम। एनी डाउट इन द प्रोग्राम? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? काइंडली रिस्पॉन्ड मी बेटा। हेलो, काइंडली रिस्पॉन्ड मी इफ यू ऑल आर हियर। हेलो, हेलो, एनी वन ऑफ यू काइंडली नो मैम। रिस्पॉन्ड मी। ओके, नेक्स्ट ये देखो, यस भेजना है आपने, लेकिन बॉड रेट कितना है? 96। वही कमांड्स मूव टी मोड कॉमा #20H, लेकिन 9600 के लिए TH1 में वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? -3। एसकॉन 50H। टाइमर स्टार्ट किया, पहले भेजा वाई को, फिर ए कॉल ट्रांस लगाई। ए कॉल ट्रांस में जाके क्या हो रहा है? कम्युलेटर का डाटा एस बफ में जाए, TI को चेक करे, क्लियर करे TI। अगर वाई सेंड हो गया है, रिटर्न। रिटर्न तब होगा जब अगर ये लूप में से बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ, क्लियर किया TI, उसके बाद उसने क्या किया? ई को भेजा। ठीक है, रिटर्न मतलब वापस यहाँ पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कमांड आएगी, ई को भेजा, फिर ट्रांस लगाया, मतलब वो कैसे वक्त में वो वाला लेटर जाएगा ई। फिर उसके बाद एस, फिर क्या किया? एस, फिर दोबारा TI फ्लैग किया चेक, फिर TI को क्लियर किया, फिर दोबारा एस पे आया, फिर ट्रांस, फिर शॉर्ट जंप अगेन, क्योंकि कंटिन्यूसली यस को भेजना है तो गेन पे आ जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट?
नेक्स्ट सिमिलरली ये एक प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम राइट करना है, पेपर में आया हुआ है ये वाला। एजुकेशन को सीरियली भेजना है 9600 में। सेम है, पहले ई भेजोगे फिर डी फिर यू, जैसे यस भेजा ना तो 3 अक्षर थे, तो यहाँ पे एजुकेशन वर्ड है तो उतना ई डी यू, बाकी कमांड सेम है। टी मोड 20H 9600 पे बॉड रेट है तो -3 एस 50H। टाइमर स्टार्ट किया, पहले ई भेजा फिर डी भेजा फिर यू फिर सी ए टी आई ओ एन, ये भेजने के बाद शॉर्ट जंप अगेन, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली यही करे, शॉर्ट जंप अगेन, फिर बाकी काम वही ए से एस बॉक्स में शॉर्ट जंप पेयर, टी आई को चेक करे, क्लियर टी आई रिटर्न। एनी डाउट, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, नो मैम, नो मैम। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए बेटा ये एक प्रोग्राम लिख लीजिए, आपको ना ये वाला कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी को ही आगे एजुकेशन वर्ड लिखा हो, एसीटी लिखा हो, एजीसी लिखा हो, मेथड सेम है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए प्रोग्राम, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ लास्ट आपको। Kindly respond me, hurry up, in 2 minutes write down this. Kindly respond me in the chat box, kindly.